तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुरारी मुरारी कहते हैं श्री मद वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया, जो आदि महाकवि कहलाते हैं। श्रीमद् व्यास अवतार आदि महाकवि पूज्यपाद श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर विरचित श्री श्री चैतन्य भागवत के द्वितीय अध्याय के, अभी हम लोग दूसरे आदि आदि लीला के द्वितीय अध्याय के 96 प्यारे पे चल रहे हैं। तो कल तक अद्वैत महाप्रभु के बारे में बातचीत हुई। आज जो है श्रीवास आदि चारों भाइयों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अर्चन, वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए अर्चन कर रहे हैं। तो बोले से नवदूपे वैसे पंडित श्रीवास, जहाँ राम मंदिरे हैल चैतन्य विलास, सर्वकालाचारी भाई गाये कृष्ण नाम, त्रिकाला रहे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। क्या करते थे? उस नवद्वीप में श्रीवास पंडित रहते थे। अब नवद्वीप तो था ही पंडितों का निवास स्थान। तो वहां पे एक श्रीवास नामक पंडित भी थे, जिनके घर में श्री चैतन्य विलास हुआ। चैतन्य विलास मतलब श्रीवास आंगन में ही चैतन्य महाप्रभु ने खूब कीर्तन उर्तन किए ना, तो श्री चैतन्य विलास कहते उसको। तो श्रीवास पंडित अपने अन्य तीन भाइयों के साथ दिन रात कृष्ण नाम का जप करते थे, गाते थे, और तीनों काल त्रिकाल संध्या करते थे, गंगा में स्नान करते थे, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। समझे? श्रीवास पंडित के वृंदावन अभिन्न आंगन में, मतलब श्रीवास पंडित का जो आंगन था वृंदावन से कुछ अलग नहीं था। वृंदावन सदृश, वृंदावन जैसा ही था श्रीनिवास प्रभु का आंगन, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। कीर्तन विलास, कीर्तन विलास मतलब कीर्तन का प्रोग्राम। तो निगूढ़े अनेक आर वैसे न दियाए, पूर्वे सबे जन्मी लेना ईश्वर आज्ञाए, श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास। तो अ, और भी अनेक भक्त गुप्त भाव से नदिया में रहते थे, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया, जैसे चंद्रशेखर पंडित, श्री जगदीश पंडित, श्री गोपीनाथ आचार्य, श्रीमान पंडित, श्री मुरारी गुप्त, श्री गरुड़ पंडित, और श्री गंगादास पंडित। न जाने कितने पंडित भगवान की आज्ञा से ही ईश्वर आज्ञाय पूर्वे सबे जन्मिलेन, सबने पहले ही महाप्रभु के आने से पहले जन्म लिया नादिया में। नादिया मतलब नवद्वीप में। अच्छा, कल मैंने पढ़ा था चैतन्य चरितावली, लेट नाइट पढ़ा था, लेकिन मैंने पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग डाल दिया था। चैतन्य कल जो हमने पढ़ा चैतन्य चरितावली, उसका रिकॉर्डिंग डाल दिया था। तो हमने 2-3 चैप्टर पढ़ लिया था। तो चैतन्य चरितावली जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो जस्ट लाइक कृष्णा बुक है। जैसे कृष्णा बुक में भगवान की सिर्फ कथाएं हैं ना, जस्ट लाइक ए स्टोरी फॉर्म, उसी तरीके से चैतन्य चरितावली है जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला। और ये जो चैतन्य भागवत है, इसमें गूढ़ रहस्य के साथ लीला का आस्वादन होगा, और वो कृष्ण बुक की तरह भगवान की लीला स्टोरी फॉर्म में है। तो मैंने कहा था ना हम दोनों करने वाले हैं। तो वो हमने कल लेट नाइट, नींद नहीं आई क्योंकि दिन में थोड़ा सो लिया था, तो सोचे कि चलो चैतन्य भागवत पढ़ लेते हैं। तो 2-3 चैप्टर पढ़ के हमने रिकॉर्डिंग, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। और उसी दौरान मैंने थोड़े चैट भी किए हैं माता जी के साथ। माता जी सोच रही होगी लेट नाइट चैट कर रहे हैं, तो उसका कारण यही था कि हम चैतन्य चरितमृत पढ़ के ही उठे थे। समझी क्या नहीं समझी बात को हिंदी में? तो
आप लोगों को समय हो तो सुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने तो पढ़ ही लिया है आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के बिहाफ में। सुनेंगे प्रभु जी। एके 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 बोलिते हय पुस्तक विस्तार, कथार प्रस्तावे नाम लईब जानियार। अच्छा, ये जो पंडित लोग आए, ये जगदीश पंडित, चंद्रशेखर, गोपीनाथ, श्रीमान पंडित, मुरारी पंडित, श्री गरुड़, गंगादास पंडित, ये सब आपस में रिश्तेदार भी थे। और इन लोगों ने भी कई ग्रंथों की रचना की है, आपको बताएं। जैसे गौगण दीपिका, जगदीश पंडित ने लिखा हुआ है। और और ये जो गोपीनाथ, श्री गोपीनाथ आचार्य, नवद्वीपवासी भगवान के संगी बने, विप्र और सार्वभौम के बहनोई थे, समझे। तो ये आपस में रिश्तेदारी भी थी इन लोगों की। और जैसे श्रीमान श्रीमान पंडित श्री नवद्वीप वासी ही थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रथम कीर्तन के संगी थे, मतलब शुरू शुरू में ही। देवा भाव में चैतन्य महाप्रभु के नृत्य वेश के दिन और नृत्य काल के समय, जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, तो वो रात में नृत्य करते चलते थे, तो वो मिसाल जला करके आगे आगे रोशनी करते थे। इस प्रकार से श्री गरुड़ पंडित नवद्वीप वासी, ये भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के संगी हुए, पार्षद हुए। तो वो भी चौली लेना श्री गरुड़ पंडित हरिषे, नाम बोले जा रे ना लंघिले सर्प विषे। तो गरुड़ पंडित क्या करते थे, आगे आगे चलते थे। क्यों? क्योंकि उस समय, आज भी बंगाल में देखो कितना हरियाली है, कितना जंगल है। उस समय तो और जंगल रहा था और हरियाली थी। तो हरियाली जंगल में क्या होता है, सांप ज्यादा मिलते हैं। तो गरुड़ पंडित आगे आगे चलते थे, और किसी प्रकार का सांप वगैरह जो है रास्ते में हो, उसको हटा करके उसकी सेवा करके करते थे। संकीर्तन मंडल आ रहा है, कोई सांप वाप ना आए। और गरुड़ और सांप का क्या रिश्ता है, आप जानते ही हो, नहीं? तो गरुड़ पंडित लय श्री मंगल, नाम बोले विष जारे ना कौरिल बोल। इस प्रकार से गंगादास जी पंडित हैं, वो भी निमाई पंडित के बड़े निकट ही कलाप व्याकरण के अध्ययन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के घर के पास में ही गंगा नगर में उनका निवास स्थान था। वो भी चैतन्य महाप्रभु के लीला में संगी थे। और ये सब गौड़िया वैष्णव में इन सब के भी शिष्य हुए हैं एक्चुअली। आप देखोगे गंगादास जी के भी शिष्य हुए हैं, और गुरु पंडित के भी शिष्य हुए हैं, कमोबेश हुए हैं। ये अलग की बात है कि रूपानुगा ज़्यादा हुए हैं, रघुनाथानुगा ज़्यादा हुए हैं, जीवानुगा और लोकानुगा, ये सब अनुगम अनुगा काफ़ी भक्त हुए हैं। लेकिन जो महाप्रभु के पार्षद थे, उनके भी भक्तगण, उनके भी नीचे भक्तगण हुए हैं, जो सब गौड़िया ही कहलाते हैं। एक एक बोलिते हय पुस्तक विस्तार, कथार प्रस्तावे नाम लईव जानी बा। देखो, लईव जानी या, तो सबने, प्रत्येक के नाम लिखने से पुस्तक का विस्तार हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। कि यदि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हुए हैं, यदि उन सब का नाम का वर्णन करें, तो बहुत विस्तार हो जाएगा पुस्तक का। इसलिए आगे कथा प्रसंग को जितना जानते हैं वृंदावन दास ठाकुर, उसको ही लिखेंगे। क्योंकि सभी व्यक्तित्व जो चैतन्य महाप्रभु के समय में जितने व्यक्तित्व आए थे, उन सभी व्यक्तित्व की चर्चा करने में भैया ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा, नहीं क्या? इसलिए मुख्य मुख्य लोगों का नाम दे दिया, बाकी कथा को आगे बढ़ाए। बोले सौबे ये सो धर्म पर सौबे ये उदार, समस्त भक्त ही एकांत श्री कृष्ण भक्ति परायण। कृष्ण भक्ति बई केह ना जाने यार। वे सब स्वधर्म परायण और उदार थे, जितने भी थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में संगी साथी, सब अपने अपने धर्म में परायण थे।
उदार थे, कृष्ण भक्ति को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानते थे, जानते थे तो सिर्फ कृष्ण भक्ति। ऐसे ऐसे भगवान के संगी साथी थे। सबे करे सबार बांधव व्यवहार, केहे कारो ना जाने ना निज अवतार। सभी आपस में बंधु भाव जैसा व्यवहार करते थे, परंतु उनमें से कोई भी अपने और दूसरे के अवतार तत्व को नहीं जानता था। सब आपस में भाईचारा रखते थे, सब एक दूसरे को मदद करते थे। लेकिन अवतार ले रहे हैं, लेकिन माया की ऐसी, भगवान की ऐसी इच्छा है, योग माया की ऐसी कृपा हुई है कि कोई भी अपने जन्म के तत्व को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मतलब किसी को अपना स्वरूप ज्ञान नहीं था कि मैं फलाना हूं चिलाना हूं और गौर लीला में ये बन के आया हूं। किसी को निज अवतार का ज्ञान नहीं था। लेकिन वो सब पंडित थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, और हृदय से भक्त थे, हृदय से जन कल्याण चाहते थे। इसलिए वे सब भी विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंतरे दहे बर चित्त सबाकार। देखा कि उस समय सभी के हृदय, संसार में विष्णु भक्ति शून्य सब लोग हो रहे हैं, किसी के हृदय में विष्णु भक्ति नहीं है। पूरे संसार को देख रहे हैं कि विष्णु भक्ति शून्य है। देखकर बड़ा पीड़ा हुआ। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विष्णु भक्ति से क्या लेना, चलो किसी का भक्ति तो कर रहा है ना, विष्णु भक्ति ही क्यों। अरे भैया, विष्णु भक्ति के बिना कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं है। बाकी की भक्ति तो संसार में और डुबाएगा। देवी देवता, कुल देवी, ये देवी वो देवी, मंगला देवी, इस सब की भक्ति करने से और संसार में धंसोगे। उद्धार तो संसार से सिर्फ विष्णु भक्ति में होता है, मुक्ति सिर्फ विष्णु भक्ति से होती है। तो ये लोग नाना प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति में संसार को देखते थे, लेकिन विष्णु भक्ति नहीं था। इसलिए अंतरे दहे बर चित्त सभाकार, बड़ा पीड़ित होते थे वो। मतलब उनके हृदय में पीड़ा होता था कि ये विष्णु भक्त क्यों नहीं है ये लोग। देखो, पूजा किसी देवी देवता का करो समय समय पर, लेकिन भक्ति तो डे टू डे विष्णु भगवान की ही करनी पड़ेगी, सतत हर क्षण भगवान की विष्णु करनी पड़े, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति हर क्षण करने की चीज है, पूजा समय समय पे करने की चीज है। साल में एक बार किसी देवी देवता का त्योहार आता है तो पूजा कर लेते हैं, गणपति बप्पा, तो कभी दुर्गा देवी, तो कभी अलग अलग त्योहार आते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का पूजा होता है। देवताओं का पूजा, देवी का पूजा ठीक है, लेकिन भक्ति तो क्षण क्षण भगवान विष्णु की होनी चाहिए। अब ऐसे विमुख भक्तों को, मतलब विष्णु भक्ति विमुख, कृष्ण भक्ति विमुख भक्तों को, तो उनको क्या हृदय में पीड़ा होता था। कृष्ण कथा सुनी वे का हे न जानी, हे बोले हे न नाही जान, आपना आपनी सबे कोरे कीर्तन। उस समय उनको बाहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता था जो श्री कृष्ण कथा सुनना चाहे। अगर वो लोग कहते भी तो आओ कृष्ण कथा सुनो, कोई नहीं सुनना चाहता था। आज जो कृष्ण कथा चल रही है पूरी दुनिया में, भागवत चल रहा है, गीता की ओर बातें चल रही है, भागवत कथा चल रहा है, भागवत सप्ताह चल रहा है, ये पहले नहीं चलता था। भागवत सप्ताह वगैरह भी पहले नहीं चलता था। ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाद जो भगवत प्रेम बांटा, भगवान का नाम कीर्तन और भागवत, चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को भी प्रकाशित किया। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन धाम के सभी लीला स्थली को प्रकाशित किया, भागवत के महत्व को समझाया। चैतन्य महाप्रभु के बाद ही भागवतम भी शुरू हुआ, साप्ताहिक भागवतम, नित्यम भागवतम, है कि नहीं। नहीं तो भागवतम भी कोई कथा नहीं सुनता था। क्या करते थे वो लोग, अपनी अपनी कीर्तन करते थे, आपस में अपनी अपनी जो भी है, देवी देवता, नाना प्रकार के जो है ना, इष्ट देव कुल देव, पता नहीं कौन कौन है, आपना आपना सोबे कोरे न कीर्तन। और कृष्ण कथा सुनी वे का हेन ना ही जौन, कोई भी लोग नहीं सुना करते थे। आप समझो उस समय का क्या हाल था, और आज कितना हाल बदल गया है देख लो। महाप्रभु की कृपा से लुप्त धाम वृंदावन धाम जहाँ बैठे हैं, महाप्रभु की कृपा से प्रकट हुआ है।
श्री अद्वैत भवन में सभी लोग आते थे मिलने के लिए, और श्री कृष्ण कथा का श्रवण करके अपने मन के दुख को हल्का करते थे। संसार में जाते थे तो सभी चेतन महाप्रभु के पार्षद का मन भारी दुखी हो रहता था, लेकिन सब क्या करते थे, अद्वैत भवन में आते थे और खूब कृष्ण कथा कीर्तन करते थे। सबका मन तब जाके हल्का होता था। तो क्या कहे, दुई चारि दंड था कि अद्वैत स्वभाव, कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख जाए। जब भक्त वृंद एक डेढ़ घंटा मतलब श्री अद्वैताचार्य की सभा में रहकर कृष्ण कथा प्रसंग सुनते थे, तभी उन सबका दुख दूर होता था। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण, आला पेरा स्थान नाही करे न क्रंदन। कृष्ण भक्त समस्त संसार को महादावाग्नि से दग्ध कर देते, दग्ध देखते थे। भक्त वृंद समस्त संसार को महादावाग्नि से दग्ध देखते थे। पूरे संसार को दावाग्नि, दावाग्नि जानते हो क्या होता है? जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। महादावाग्नि, बड़े जंगल की आग को महादावाग्नि कहते हैं। जैसे अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो क्या होता है? महादावाग्नि। इसी को इसी को है संसार धावा नलली ढलो का। तो वही धावा, दावा है ना, दावा, दावाग्नि, संसार है दावाग्नि। तो दग्ध देखे सकल संसार भक्त जोग, जब भक्त देखते थे पूरे संसार को अग्नि से जलते हुए, तो आला पेरा स्थान नाही करे क्रंदन, किसी को वार्तालाप के योग्य न समझकर क्रंदन करते थे। किसी से जाके क्या बोलें, रोते थे। संसार कुछ समझने वाला नहीं है, लेकिन संसार जल रहा है, रो रहे हैं भक्त लोग। किस लिए? सकल वैष्णव मेली आपणी उद्दोइते, प्राणी मात्र करे के है नारे बुझाइते। सभी वैष्णवों का संग पा करके स्वयं अद्वैत महाप्रभु भी संसारी जो कृष्ण भक्ति से विमुख बहिर्मुख हैं, इन प्राणियों को समझाने में असमर्थ होते थे। मतलब उस समय के प्रकांड विद्वान अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के ही अवतार हैं, वो भी उस समय लोगों को कुछ नहीं ज्ञान दे पाते थे। लोग उनका भी कुछ नहीं सुनता था। इतनी जड़ता, इतनी बेवकूफ़ी, इतनी नादानी, इतना जाहिलपन उस समय लोगों को भगवान के भक्ति के प्रति। रामकृष्ण की लीला कथा सुनने को नाम नहीं ले रहे लोग बाग, समझे? उस समय राम की भी कोई नाम नहीं लेता था। वो तो उसी समय आए, बहुत बड़े बड़े संत चेतन महाप्रभु आए, उधर नामदेव आए, इधर तुलसीदास महाराज जी आए, उधर गुरु नानक देव आए, उधर तुकाराम जी आए। पूरे भारतवर्ष में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संतों का बाढ़ आ गया, जिसने सब नाम सिमरन, नाम संकीर्तन हैं का एक लहर फैला दिया, भक्ति के में सबको सराबोर किया। तो चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को आवाहन किया अद्वैत महाप्रभु, क्योंकि प्राणी मात्र कार्य के है नारे बुझाई थे। किसी को समझ में नहीं आता था, समझाने में असमर्थ होते थे। कौन? अद्वैत महाप्रभु भी महावैष्णु के अवतार हैं। दुख भावी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गौने छाड़े दीर्घ श्वास। तब चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? दुखी होकर फास्टिंग करते थे, खाते नहीं थे, जिससे सभी वैष्णव जन दीर्घ निश्वास त्यागते थे। खाने के बाद तो छोड़ो, श्वास भी लेना नहीं चाहते थे। किस लिए? दुखी, दुख के कारण। किसके दुख के कारण? जगत के दुख के कारण, संसार का दुख के कारण। क्यों? क्या दुख है? संसार के लोग भगवान राम हरि कृष्ण का नाम नहीं ले रहे। केन वा कृष्ण नृत्य, केन वा कीर्तन, करे वा वैष्णव बलि की वा संकीर्तन। श्री कृष्ण के आगे नित्य क्या, कीर्तन कैसा होता है, वैष्णव किसे कहते हैं, संकीर्तन क्या होता है, ये सब किसी को कुछ नहीं पता था। इतनी अज्ञानता थी उस समय कि भाई कृष्ण क्या है, कौन है, कीर्तन क्या होता है, वैष्णव किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता लोगों को। लोग कहाँ लगे रहते थे? किछु ना है जाने लोग का धन जन पुत्रा से, सकल पाखंडी मिले वैष्णव रे हासे।
किछु नाही जाने लोक, धन पुत्र आशे। मतलब लोग धन पुत्र आदि के क्षणिक सुख में इतना मस्त रहते थे, वो कुछ नहीं जानते थे। चाहिए जानते थे तो धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए। धन और पुत्र। अरे धन और पुत्र के बीच में क्या है मालूम है? एक चीज छुपा हुआ है। बताओ क्या है? धन मिले पुत्र मिले तो पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, बीच में एक चीज छुपा हुआ है जो बोला नहीं। स्त्री, पत्नी। अरे पुत्र के बिना पत्नी कैसे आएगा? सॉरी, पत्नी के बिना पुत्र कैसे आएगा? तो पुत्र की इच्छा करने के बाद करेंगे तो पत्नी तो अपने आप आएगी ना। तो धन और पुत्र के बीच में पत्नी छुपा हुआ है भाई। तो क्या करते थे? धन पुत्र, धन हाइफन पुत्र हाइफन आशे, अर्थात धन, पत्नी, पुत्र की आशा करते थे। बस, किछु नहीं जाने, सकल पाखंडी मिले वैष्णव हासे। और इतनी पाखंड फैल, मतलब वैष्णव के ऊपर हंसी मजाक करते थे, वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते थे, वैष्णवों की हंसी उड़ाते थे। आज भी वैष्णवों को देख के लोग हंसी उड़ाते ही हैं। आप तिलक कर लो, माला पकड़ लो, देखो आपको 10 आदमी कैसे, जो है ना, बाहर में ट्रेन में कैसे आपको शर्म आएगा, है। और कई कई आज भी कई कई भक्त होते हैं जो अपने रिश्ते नाते में जाएंगे तो अपनी तिलक छुपाएंगे, अपने कंठी माला छुपाएंगे, कंठी माला को बड़ा पहन लेंगे ताकि वो शर्ट में या कुर्ते में या कपड़े के अंदर छुपा रहे, गला पे दिखे ही नहीं। आज भी क्यों लोग छुपाते हैं? पाखंडी क्या करेंगे? उल्टा सीधा कहेंगे, इसलिए लोग छुपाते हैं ना। बहुत सारे लोग छुपाते हैं, बहुत सारे वैष्णव छुपाते हैं। अरे दीक्षा लिए हुए लोग छुपाते हैं। दुबई में जाओ, दुबई में चलो, एक मजबूरी भी हो सकती है, नहीं, लेकिन भारत में कौन सी मजबूरी है? भारत में भी छुपाते हैं लोग बाग, है ना। शादी आड़ी, एक भक्त को मैं देखा, पार्टी, शादी शादी में जा रहे हैं तो अपना कंठी माला उतार दिया। क्यों? लोग क्या कहेगा, हमारी बहनें क्या कहेंगी, हमारे साले ससुर क्या कहेंगे। भगत बन गया, ही भगत बन गया, ही ये समय है भगत बनने का, ही है कि नहीं? हंसी के पात्र न बन जाए। तो ये पाखंड तो अभी भी चल रहा है, नहीं? उस समय तो बहुत अधिक था। क्या? सकला पाखंडी मिले, सब पाखंडी मिलके क्या करते थे? वैष्णव अरे हाथ से, वैष्णव को हंसी मजाक उड़ाते थे, हैं। चारे भाई श्रीवास मिलिया निज घोड़े, निशा हरे हरि नाम गाय उच्च स्वरे। श्रीवास आदि चारों भाई मिलकर रात को अपने घर में उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते थे। देखो उस समय पाखंडियों के बीच में ये चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद जन्म लिए और अपने भक्ति भाव से चैतन्य महाप्रभु को बुला रहे हैं। सुनिया पाखंडी बोले हईल प्रमाद, ए ब्राह्मण कौरिबे का ग्रामे रहो उत्साह। उनको सुनकर पाखंडी लोग कहते थे, क्या अनर्थ हो गया है, यह ब्राह्मण गांव का नाश करेगा। जो ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण, दो प्रकार के ब्राह्मण थे। एक तो ब्राह्मण थे लेकिन भगवान का गुणगान नहीं करते थे, दूसरा वैष्णव ब्राह्मण थे। तो वैष्णव ब्राह्मण को लेकर कह रहे हैं कि ये लोग क्या पखंड लोग, पखंडी लोग वैष्णव ब्राह्मण को पखंडी कहते थे, क्या अनर्थ हो रहा है, ये लोग तो हमारे गांव का नाश करेंगे। महातीव्र नरपति जबन इहार, ए आख्याना सुनिले प्रमाद नदियार। य, यहाँ का राजा यवन अति प्रचंड है, इस प्रसंग को सुनने से नवद्वीप का अनर्थ होगा। लोग कहते थे कि यहाँ का जो राजा है, यवन राजा, मुस्लिम राजा, यदि सुनेगा ना इन लोगों को भगवान का नाम करते हुए और रात में जोर जोर से कीर्तन करते हुए, तो इन नवद्वीप, पूरे नवद्वीप में अनर्थ कर देगा। वो लोग डरते थे। बताओ, कीर्तन ये लोग करते थे, डरते वो लोग थे। मतलब तेली के तेल जरे, माली का क्या फटे, एक कहावत है ना, तेली के तेल जले माली का कुछ फटे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तेल जल रहा है तेली का, माली का फट रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कीर्तन करते थे ये लोग और फटती थी पखंडियों का डर के मारे कि यहाँ मुस्लिम शासक है। जैसे दुबई में फ्लैट में जब यदि खूब कीर्तन कर दो, हाँ, मिडिल ईस्ट में खूब कीर्तन कर दो जोर जोर से, तो डर लगता है लोग भक्तों को,
कि हमको भैया निकाल के डिपोर्ट ना कर दें, क्यों जी? है नरसिम्हा रेड्डी जी, बराबर है ना? तो वो हाल, वो हाल नवद्वीप में था, जो हाल आज उधर है। महातीव्र नरपति जवन अइहार, ये आख्या न सुनी ले प्रमाद नदियार। यहाँ का राजा यवन अति प्रचंड है, इस प्रसंग को सुनने से नवद्वीप का अनर्थ होगा। ऐसा बोलते थे। केहे बोले, ए ब्राह्मण ए ग्राम हईते, घर भांगी घुचाइया फैलाई मुंह श्रोते। बोले कोई कहता था कि इन ब्राह्मणों की इस गांव में से निकाल कर इनके घर तोड़ फोड़ कर जल में बहा देंगे। मतलब जो लोग वैष्णव हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके घर को लोग तोड़ने का विचार कर रहे हैं, इनको तोड़ कर यहां से भगाओ। बताओ। एवं उन्हें घुचाइले ग्रामीण मंगल, अन्यथा यवने ग्राम करिबे कबल। इस ब्राह्मण को यहां से निकाल देने में ही गांव का भलाई है, नहीं तो मुस्लिम राजा गांव को नाश कर डालेगा। एई मत बोले यत पाखंडी रगन, सुनी कृष्ण बोली कांदे भक्त भागवत गण। अब सभी पाखंडी इस प्रकार कहते थे, और भागवत लोग सुनकर हा कृष्ण कहकर रोते थे। क्या हाल था बताओ। सुनिया द्वैत क्रोधे अग्निहीन ज्वले, दिगंबर हई सर्व वैष्णवेर बोले। यह सुनकर श्री अद्वैताचार्य अति क्रोध प्रकाश करते हुए दिगंबर वेश में सभी वैष्णव के प्रति कहने लगे। क्या? शूना श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर, कराइब कृष्णेर सर्व नयन गोचर। हे श्रीवास, हे गंगादास, हे शुक्लांबर, सुनो, मैं श्री कृष्ण को सबके सामने प्रकट कराऊंगा। मतलब इतना क्रोध की अग्नि में जल उठते थे, इतने क्रोधित होते थे, दिगंबर वेश में, मतलब नंगे। अद्वैत महाप्रभु, समझे, वैष्णवों से कहने लगे कि मैं कृष्ण को प्रकट करवा के रहूंगा, सबके सामने प्रकट करवाऊंगा कृष्ण को। सबा उद्धारी वे कृष्ण नामे आसिया, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तोमा सबा लैया। श्री कृष्ण स्वयं आकर सबका उद्धार करेंगे, और तुम सबको साथ लेकर इनको कृष्ण भक्ति का तत्व समझाएंगे। हमारी बात नहीं मान रहे ना ये, स्वयं कृष्ण आएंगे और कृष्ण की बात मानेंगे, और ऐसा मैं करूंगा, कृष्ण को लाऊंगा। मतलब ऐसा प्रण। बताओ, कोई व्यक्ति साधु तपस्या करता है, मेहनत करता है अपने कल्याण के लिए, और अद्वैत महाप्रभु कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। जबे नाही पारो तबे ई देत हईते, प्रकाशीय चारिभुज चक्र लयु हाते। पाखंडी रे काटिया करी मुख स्कंदनाश, तबे कृष्ण प्रभु मोर मुंजी तार दास। यदि मैं कृष्ण का सभी को दर्शन नहीं करा सका, तो अपनी इस देह से चार भुजा प्रकाशित करके, हाथ में चक्र धारण करके पाखंडियों के सर काट कर उनका नाश करूंगा। तभी ऐसा करने पर ही मैं समझूंगा कि मैं श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। तो इन्होंने दो बातें की कही। एक तो मैं कृष्ण को प्रकाशित करूंगा, कृष्ण को सबको प्रकाशित करूंगा, कृष्ण भक्ति का सबको वो करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो कह रहे मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सभी पखंडियों का सर काट दूंगा। है कि नहीं? यदि मैं भगवान को यहां लाकर कृष्ण भजन प्रथा प्रचार नहीं करा दूं, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार यदि मैं नहीं करा सकूं, तो मैं अपने शरीर से ही चार हाथ प्रकट करके सबको मार डालूंगा। ऐसा उन्होंने वचन ले लिया। अब क्या किया सभी वैष्णवों ने अद्वैत महाप्रभु के निर्देशन में, कि भगवान कृष्ण को प्रकट कराने के लिए निरंतर कृष्ण की अर्चन करने लगे, पूजा करने लगे, कृष्ण का कीर्तन करने लगे। यही मत अद्वैत बोले न अनुक्षण, संकल्प करिया पूजे कृष्ण चरण। निरंतर अद्वैत श्री अद्वैत महाप्रभु निरंतर इस प्रकार कहते और संकल्प करके श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करते थे। ठीक है, हम लोग यहीं रुक जाते हैं।
122 पे रुक जाते हैं। 122 प्यारे, आज खत्म कर लेते हैं, कल फिर थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे। आज भागवत में समय ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं है। तो यहीं पे रुक जाते हैं, 2 जुलाई। ठीक है। तो कैसे सभी अब समझ गए आप लोग? आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है, लेकिन सुन लो। कैसे चैतन्य महाप्रभु आए, क्या स्थिति थी, कैसे भक्तों को दुख हुआ, और अद्वैत महाप्रभु, अद्वैत आचार्य महाप्रभु ने किस प्रकार व्यथित होकर के आना ही पड़ा भगवान को। आए भी, भगवान आए जब ही हम लोग यहाँ पे आए। अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो हम लोग भी यहाँ पे नहीं आते। अच्छा, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ बंगाल में, संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं था। संसार में लोग कृष्ण कथा, राम कथा भूल चुके थे। समझे? पूरे संसार का उद्धार किया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे। लेकिन मैं तो कहता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु महाप्रभु किसी भी अधिक दयालु। कौन? अद्वैत आचार्य महाप्रभु। अद्वैत आचार्य महाप्रभु इतने दयालु हुए कि महाप्रभु को ही, कृष्ण को ही लेके आ गए। और जो काम, अच्छा सुनो, भगवान भी कैसे आए मालूम है? भगवान भी डर के आ गए। भगवान भी डर के आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भगवान का जो काम करना था कली के अंत में, सभी को मारना था, गला काट के हटाना था। जो काम कल्कि का करना था, वो अद्वैत महाप्रभु ने प्रण कर लिया कि यदि भगवान नहीं आए तो मैं सभी मायावादियों को, जो कृष्ण भजन में नहीं है, सबका सर काट दूंगा, तभी मैं कृष्णदास सिद्ध कहलाऊंगा। ये उन्होंने संकल्प ले लिया। अब भगवान ने सोचा होगा, बाप रे बाप, दैया रे दैया, अब तो जाना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं जाएंगे तो क्या होगा? जो कल की अवतार में हमको करना है वो काम अभी अद्वैत महाप्रभु कर देंगे। इसलिए चलो भाई अभी चल देते हैं। समय से पहले कल की अवतार का काम क्यों करवाएं अद्वैत महाप्रभु से? नहीं भाई, अद्वैत कल की अवतार में ही तो सबका गला काटा जाएगा। और इन्होंने इन्होंने ले लिया, संकल्प ले लिया कि यदि कृष्ण नहीं अवतरित होते हैं, सबको दर्शन नहीं देते हैं, कृष्ण कीर्तन नाम जप का प्रथा नहीं संसार को चलाते हैं, संसार का उद्धार नहीं होगा, तो हम सबका गला काट देंगे, चतुर्भुज रूप धारण कर लेंगे, सबका गला काट देंगे। ये प्रार्थना कर लिया। अब भगवान तो भैया कहे चलो रुको रुको भैया, आते हैं आते हैं आते हैं, अभी कल की वाला काम मत करो तुम। ऐसा भगवान ने सोचा होगा? नहीं सोचा होगा? या हम लोग सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। तो ये प्रार्थना, ये जो प्रतिज्ञा किया है कि नहीं, इसलिए चेतन महाप्रभु तो दयालु हैं ही, लेकिन अद्वैत महाप्रभु बड़े दयालु हैं, जो दयालु चैतन्य महाप्रभु को ही लेके आ गए। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अब उनकी दया के लिए फिर प्रार्थना करने लगे सबके सब। तो यहीं पे श्री चैतन्य भागवत आदि खंड के द्वितीय अध्याय के 122वें प्यारे तक हम लोग रुक जाते हैं और आगे पढ़ेंगे। आनंद आ रहा है चैतन्य चरितामृत में, या ज़्यादा लेट हो रहा है तो मन स्थिर नहीं है? बहुत लेट हो गया प्रभु जी, लेट हो गया, ऐसा टाइमिंग तो नहीं है किसी के पास। जो समय से बंध गया वो फिर आनंद नहीं लेगा। इसलिए तो चैतन्य चरितावली स्टोरी फॉर्म में हम डाल दिया करेंगे, और जो एक्चुअल भाव है, जो एक्चुअल तथ्य है, फैक्ट है, वो चैतन्य भागवत से हम लोग लेते रहेंगे। तो अपना चैतन्य चरितावली हो गया, चैतन्य भागवत भी हो गया, आनंद आ जाएगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और एक बार बताऊं, व्यास देव जी ने कहा है, जो चैतन्य चरितामृत को समझेगा उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा भक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण की भक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए चैतन्य चरितामृत को जीवन में एक बार भी जिसने बढ़िया से सुन लिया या पढ़ लिया,
मनन कर लिया, उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई ही है कि नहीं? चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। एनी कमेंट्स आर वेलकम। दंडवत, यही कमेंट है कि दंडवत प्रणाम?